धर्म स्नेही बंधुओं, जीवन दर्शन के सिद्धांत कभी भी बदलते नहीं हैं। सिद्धांत जो है वह वही के वही होते हैं। तत्व पहले भी साथ थे, आज भी तत्व साथ है। विषण पहले भी साथ थे, आज भी साथ है। पदार्थ पहले भी 9 थे, आज भी 9 है। इसी प्रकार से लेस्याएं पहले भी 6 थी और आज भी लेस्याएं 6 है। आगे भी लेस्याएं 6 ही रहेंगी। और कल हमने इस कर्म सिद्धांत की मध्य कृष्ण लेस्या के विषय में बतलाया था। कृष्ण लेस्या का मतलब यह होता कि ये लेस्या का मतलब होता है हमारे आत्मा के परिणाम, हमारे आत्मा के भाव, हमारी आत्मा के विचार, हमारी आत्मा का चिंतन। हम किस धारा में प्रभावित हो रहे हैं, शुभ धारा में प्रभावित हो रहे हैं या अशुभ धारा में प्रभावित हो रहे हैं। जीवन में एक बात को विशेष रूप से ध्यान रख करके चलना, अशुभ की ओर ले जाने वाले लोगों की संसार में कोई कमी नहीं है, लेकिन शुभ की ओर ले जाने वाले की कमी हमेशा अखरती है। अच्छा मार्ग बताने वाले कम है। बोलो अच्छा मार्ग, हाथ उठाओ ना। अच्छा मार्ग बताने वाले कम है और गलत मार्ग बताने वाले ज्यादा है। इसमें देखा जाएगा उपदेश देने वाले कम। बोलो उपदेश देने वाले कम और बातें करने वाले ज्यादा। चर्चा करने वाले कम और अर्चा करने वाले चर्चा करने वाले ज्यादा। चर्चा करने वाले ज्यादा और अर्चा करने वाले कम। चर्चा करने वाले ज्यादा, तत्व चर्चा करने वाले बिरले जीव हुआ करते हैं। और ये जीवन में ध्यान रख के चलना, आपकी उम्र कितनी है इस बात पर आपको विचार करना है। पंचम काल में पूर्वाचार्यों ने 120 वर्ष की आयु बतलाई है। कितनी? ध्यान से सुनना और इस करुणांजलि से हृदय तक ले जाने का पुरुषार्थ करना। पंचम काल में हमारे आचार्यों ने आयु कितनी बतलाई है? 120 वर्ष की बतलाई। लेकिन वैज्ञानिक आंकड़ों और वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने बताया कि अब सिर्फ आदमी की आयु 60 वर्ष की शेष रह गई है। शेष वर्ष 60 वर्ष की आयु रह गई और हम इसका परिणाम भी साक्षात देख रहे हैं कि बिरले जीव है कि जो 120 वर्ष की आयु, चूंकि 1000 वर्ष में 5 वर्ष की आयु कम होती है। क्या बोलो? सबको बोलना है 1000 वर्ष में 1000 वर्ष में 5 वर्ष की आयु कम होती है। इसलिए पंचम काल के अंत तक 105 वर्ष की आयु कम हो जाएगी और 6 वर्ष में सिर्फ जो प्रारंभिक काल रहेगा उसमें 16 वर्ष की आयु रहेगी। प्रारंभिक काल में 16 वर्ष की उसमें क्या आयु रहेगी? 1000 वर्ष में 5 साल की आयु क्या होती है? कम होती है। आप विचार करो, आपके लिए सोचना, पंचम काल का 2500 वर्ष, मैक्सिमम 2500 वर्ष निकल चुका है, जिसमें 12.5 वर्ष की आयु क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है ना। सिर्फ 107 वर्ष की आयु शेष रह गई। कोई जीव 107 साल की आयु वाले, 105, 103, 102 वर्ष की आयु वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग 60 साल में पूरे हो जाते हैं। और अटैक की बीमारी एक ऐसी है जिसमें आदमी को निपटने में 35 से 40, 45, 50 साल में जीव के लिए अटैक आता है और अटैक से जीव क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। और हमारे पास चर्चा के लिए फुल टाइम है। बोलो भैया, चर्चा के लिए जोशी लोग, चर्चा के लिए फुल टाइम है, पर तत्व
चर्चा के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। स्वर्गों में रहने वाले, सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले देव, सौधर्म स्वर्ग में रहने वाला सौधर्म इंद्र, इसी प्रकार से लोकांतिक देव जो लोकांतिक एक भावातारी होता है, सौधर्म एक भावातारी होता है ना, विजयादिक में रहने वाले दो भावातारी होते हैं, सर्वासिद्धि में रहने वाला जीवा एक भावातारी होता है। एक भावातारी का मतलब, एक भावातारी का मतलब बोलो गुमास्ता नगर की चैतन्य आत्मा हो। एक भावातारी का मतलब क्या होता है बोलो ना, एक भावातारी का, हाथ उठा हंस के कस के मुस्कुरा के, एक भावातारी का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमसे पूछ रहे हैं। उल्टी गंगा नहीं बहना, बोलो जी, बोलो जी, एक भावातारी का मतलब क्या होता है ना? तुम कम से कम एक भावातारी नहीं हो तो एक भाव तारी ही हो जाओ। एक भावातारी का मतलब बोलो सरकार, एक भावातारी का मतलब प्रवचन में सिर्फ जगह घेर करके बैठने का उद्देश्य मत बनाना, इसको समझने का पुरुषार्थ करो। 100 बातें कहूंगा एक बात। एक भावातारी का मतलब बोलो, एक भावातारी का मतलब यह होता है कि वो एक भाव होगा, है ना, सर्वार सिद्धि से मनुष्य गति में आएगा। बोलो सर्वार सिद्धि से, हाँ अच्छे से बोलो, सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्य गति में आएगा और दिगंबर मुद्रा को धारण करेगा। और ये ध्यान रख के चलना, द्रव्यलिंगी नहीं बनेगा, भावलिंगी बनेगा। पहले जब मुनि बनता है तो पहले भावलिंग ही बनता है, द्रव्यलिंग बाद में बनता है। जैसे वह भावलिंग बनेगा और कर्मों का नाश करके, कर्मों का क्षय करके वो भगवान के लिए प्राप्त करेगा। दूसरा भाव वो धारण नहीं करेगा, दूसरी पर्याय वो धारण नहीं करेगा, है ना, दूसरे तन को वो धारण नहीं करेगा, दूसरी काया के लिए स्वीकार नहीं करेगा, सिर्फ मनुष्य काया। बोलो सिर्फ मनुष्य काया, मनुष्य तन के लिए पाएगा। और उसमें भी मुनि बनेगा नियम से। बोलो मुनि बनेगा नियम से, क्योंकि श्रावक पर्याय से स्वर्ग तो है, निर्वाण हाँ निषेध करो ना। श्रावक पर्याय से बोलो, श्रावक पर्याय से, मैं देख रहा हूं किस किस के होठ नहीं खुल रहे। श्रावक पर्याय से स्वर्ग तो है, पर श्रावक पर्याय से मोक्ष नहीं है। अरे मोक्ष के तुम बहुत आगे निकल गए हो। वस्त्रधारी श्रावक को सर्वार सिद्धि में भी नहीं जा सकता है। अरे बहुत आगे निकल गए, सर्वार सिद्धि तो ठीक है, 9 अनुदेशों में नहीं जा सकते हो। अरे 9 अनुदेश तो ठीक है, 9 ग्रीविक में भी नहीं जा सकते हो, है ना। इतनी पाबंदी है, 16 स्वर्गों से ऊपर वस्त्रधारी नहीं जा सकता है। बोलो 16, जोश बोलो 16, कितना 16 कर लो पर 16 के आगे नहीं जा सकते हो। कितनी तपस्या कर लेना, है ना, बहुत स्वाध्याय करते हैं। बोलो बहुत, अरे भैया गजब का ज्ञान है। बोलो गजब का, हाँ बोलो हाथ उठाओ, गजब का ज्ञान है। कल रात को एक ज्ञानी बोल रहा था, यह सब ज्ञानी ज्ञानी है। यह सब रात को कोई मेरे कान में मंत्र डाला था, अध्यक्ष महोदय, मैं रात को लेटा था गुनहगार की तरह, मैं रात को लेटा था गुनहगार की तरह और किसी की जीभ चल रही थी तलवार की। आप बुरा मत मानना, ये तो मेरा सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। मैं रात को लेटा था गुनहगार की तरह और किसी की जीभ चल रही थी तलवार की तरह। यह सब, हाँ बोलो बहन जी, यह सब हाथ उठाओ ना, यह सब बोलो बनते हुए, यह सब ज्ञानी ज्ञानी है। हमें बनते की घंटी बजाना है क्या? यह सब बोलो जी, अब बोलो यह सब ज्ञानी ज्ञानी, बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहता हूं कि चतुर्थ गुरुस्थान वर्ती भी ज्ञानी है। क्या? चतुर्थ गुरुस्थान भी वर्ती भी ज्ञानी है। और सूक्ष्म निरोधिया लब्धि पर्याप्तक तृतीय समयवर्ती तद भवस्त, उसका ज्ञान भी निरावरण है, उसका ज्ञान भी निरावरण है।
जिस प्रकार से ध्यान देना, बिल्कुल सैद्धांतिक बात है, जिस प्रकार से केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान निरावरण होता है, उसी प्रकार से है ना सूक्ष्म निगोदिया है ना तृतीय समावर्ती तद व्यवस्थ जो निगोदिया जीव है ना, जिसकी एक श्वास के 18वें में भाग जिसकी आयु है, ऐसे निगोदिया जीव का ज्ञान भी निरावरण होता है, लेकिन वो केवल ज्ञान के तुल्य नहीं होता है ना। सूक्ष्म निगोदिया मध्य पर्याप्त तदवश जीव का ज्ञान निरावरण क्यों कहा गया है, उसकी बात यह है कि उसका इतने सूक्ष्म अवगाहना होती, अंगों के असंख्यात भाग उसके शरीर की अवगाहना होती है, जिस पर आवरण होना संभव नहीं है, जिस पर आवरण होना संभव। ज्ञान होना एक अलग बात है, बोलो ज्ञान होना, बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट में रहो, ज्ञान होना एक जोशो, ज्ञान होना एक अलग बात है, और आत्मा का ज्ञान होना एक अलग बात है। ज्ञान तो एक इंद्रिय को भी है, चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो, चाहे वो सम्यक ज्ञान हो, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का ज्ञान अज्ञान होता है, और संगी पंचेंद्रिय का अज्ञान भी होता है, और सम्यक ज्ञान भी होता है। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक अज्ञान होता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने पर वही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होना भिन्न अवस्था है, बोलो ज्ञान होना, ज्ञान होना एक भिन्न अवस्था है, और आत्मा का ज्ञान होना एक भिन्न अवस्था है। ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन उन विषयों से बचना है ना, ये तो सब जानते हैं, मुनि को मोक्ष होता है, ज्ञान इसको है, मुनि को मोक्ष होता है ना, लेकिन ये ज्ञान होना एक अलग बात है, और मुनि बनना एक अलग बात है। ऐसे जो क्या है, तत्व ज्ञान से ही आत्मा से लगे कर्मों की असंख्या बुरे कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। कृष्ण लीला के लक्षण कल हमने आपके लिए बतलाए थे कि जो इतना कषायु है, ऐसा वह जीव कृष्ण लीला वाला होता है। नील लीला के विषय में आचार्य महाराज लिखते हैं, पहले नील लीला, द्रव्य लीला और भाव लीला। बोलो जी, लीला के दो भेद, एक रोज हमको कथन करना है। लीला के दो भेद, एक का नाम द्रव्य लीला, दूसरे का नाम क्या है, भाव लीला। नील गाय जो है, बोलो नील गाय जो है उसकी द्रव्य से नील लीला है। बोलो नील गाय जो है उसकी द्रव्य से नील लीला, क्योंकि उसका जो वर्ण है वो कैसा है, उसका वर्ण कैसा है। इसी प्रकार से हमारे अंदर से ये 6 प्रकार की वर्गणाएं निकलती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की वर्गणाएं निकलती। जब आदमी के कृष्ण लीला रूप परिणाम होता है, उस समय उसकी देह के अंदर से काली वर्गणाएं निकलती है, और जब जीव के नील लीला रूप आत्मा के परिणाम होते हैं, उस समय इसकी देह के अंदर से नीले कलर की वर्गणाएं निकलती हैं। जो नीला शरीर है उसका नाम है नील लीला। उसका नाम क्या है? उसका नाम नील लीला। भाव लीला के विषय में आचार्य नैमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती स्वामी नील लीला के विषय में लिखते हैं। आचार्य भगवान लिखते हैं वहां पर, मंदो बुद्ध बहेड़ो ऋग्वाणी विषय लोया माणी मारियतः आलस्यो चिरो विचाओ रिद्धावंचन दोनों रिद्धावंचन बहुनो धन्ने हो तिब्ब शरणाओ लक्षण नियम मणियम समासदो नीललेश्य। नीललेश्य के विषय में आचार्य महाराज कहते हैं, मंदो बुद्धि भीड़ो, जो कार्य करने में मंद है, जिसकी मंद बुद्धि है, उसके नील लीला समझना चाहिए। क्या? जिसकी बुद्धि तो है, बोलो बुद्धि तो है, पर क्या है? मंद है। बोलो बुद्धि तो, बिल्कुल हाई कांटेक्ट में रहो, बुद्धि तो है पर एकदम क्या है? मंद बुद्धि है। जैसे उसको एक कार्य को जैसे बार बार समझाना पड़े, इसका नाम क्या है?
बोलो इसका नाम क्या है? मंदबुद्धि। उसे समझ में ही नहीं आता है। उसको मंदबुद्धि शिष्यों के गुरु बनने की अपेक्षा से बुद्धिमान गुरु का शिष्य बनना अच्छा है। 100 मूर्खों का गुरु बनने की अपेक्षा, बोलो 100 मूर्खों के गुरु बनने की अपेक्षा एक बुद्धिमान गुरु का शिष्य बनना अच्छा है। जैसे गुरु थे, उनके 4 शिष्य थे, तो चूंकि कपड़े वाले गुरु थे, पंडित जी थे, तो पंडित जी अपने धोती धो रहे थे। देखो मंद बुद्धि का दुष्परिणाम, वो कपड़े धो रहे थे, तो उन्होंने चारों ने कहा गुरु जी आप कपड़े मत धो, हम, बोलो ना, आप कपड़े मत धो, बोलो ना, आप कपड़े मत धो, मैं धो दूंगा। चारों ने वो धोती और उनकी धोती ले गए और ले जा करके, मंद बुद्धि का दुष्परिणाम है मंद बुद्धियों से बच करके रहना। मेरा भी कई बार पाला पड़ चुका है। मैं समझ गया कि भैया इनसे जितनी दूरी बना के रखो उतना अच्छा है। जैसे ही उसने गुरु जी ने उनको धोती दी धोने के लिए, तो चारों नदी के घाट पर जाने के बाद वो लड़ने लगे। बोले धोती हम धोएंगे, बोलो ना धोती, तो दूसरा बोला नहीं नहीं, बोलो ना धोती मैं धोऊंगा, बोलो आप धोती मैं धोऊंगा, धोती मैं धोऊंगा। और लगभग कम से कम वो चारों 40 मिनट तक लड़ते रहे। मंद बुद्धि चारों थे, उन्होंने कहा एक काम करते, अपने धोती के 4 टुकड़े कर लेते हैं, और चारों मिलकर के फिर क्या करें, झगड़ा नहीं होगा अपना आपस में। उन्होंने एक धोती के क्या किए, 4 टुकड़े किए, और चारों ने क्या किया, उसको धोना क्या कर दिया, चारों ने उसके लिए धोना प्रारंभ कर दिया। चारों ने धोना प्रारंभ किया, चारों ने टुकड़े धोए और धो करके वो चारों एक के ऊपर एक जमा करके गुरुजी के पास लेके गए। और गुरुजी ये आपकी धोती हम धो करके लाए, धोती बहुत अच्छी धुली थी। उन्होंने कहा जाओ शिष्यो आयुष्मान, बोलो जाओ शिष्यो, बोलना खतरनाक खोपड़ी, जाओ शिष्यो, हाँ शिष्य को आशीर्वाद देना पड़ेगा, हाँ जाओ शिष्यो आशीर्वाद। आयुष्मान भाव, बोलो क्या, आयुष्मान भाव, चिरायु भाव। वो चारों खुश हो गए, वाह धोती धोने इतना इतना आशीर्वाद मिला, इतनी खुशियां मिली। जब गुरुजी नहा धोकर के आए, उनको आज जल्दी मीटिंग में जाना था,